नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। डीजे संचालक को बड़ी कार्रवाई। बड़ी बैठक में सरकार से मांग की है, जो सरकार ने आदेश दिया है उसमें संशोधन किया जाए ताकि हम डीजे संचालक अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वहीं उन्होंने कलेक्टर से भी मांग की है कि कोई नई गाइडलाइन बना दी जाए जिससे हम डीजे आसानी से बजा सके और हमारे परिवार को रोजी रोटी उपलब्ध हो सके। तो इसे पूर्णतः प्रतिबंध ना किया जाए और इसे एक निर्धारित समय और निर्धारित सामान या जो भी आप उसे घोषित किए हैं आपके स्टाइल में या हमारे स्टाइल में, हम तो ये चाहेंगे भैया 4 स्पीकर और 2 बेस की परमिशन दे दिया जाए, जिससे कि जो रोज़गार है वो बाधित ना हो पाए। उसमें आगे चल के ये होगा कि भाई हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे घर में राशन पानी कौन ला के देगा, बच्चों की किस्तें कौन, स्कूल की फीस कौन भरेगा, बैंक की किस्त कौन भरेगा। हमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लोन लेकर के सेटअप लिया होगा और लोन लेकर के गाड़ियां ले रखी हैं, लोन लेकर के घर परिवार तक का मतलब जायदाद जो है गिरवी रखी हुई है कई लोगों की, 20-20 लाख रुपए का सामान लिया होगा। सर अभी जो आदेश आए उससे क्या डीजे प्रभावित हो रहे हैं? उससे ये हो रहा है कि सर हमारी जो बुलाया गया थाने में और मीटिंग हुई वहाँ पे हमें साफ तौर पे बोल दिया गया है कि अभी जब तक आदेश नहीं आएगा आप लोग कोई काम नहीं करोगे। अब जो हमारे एडवांस लिए हुए हैं हमारे आगे की आने वाली तारीखों के, वो हम काम कैसे करेंगे। और उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक आदेश नहीं आएगा या कुछ नहीं होगा, आप अगर रोड पे गाड़ी निकालते हो या कोई साउंड ऐसा करते पाए जाते हो तो हम आपको सीधे जब्त करेंगे और कानूनी कार्रवाई में जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आपको या तो हम जेल भेजेंगे या जो भी करेंगे। क्या डीजे पूर्ण रूप से दिन में भी बंद कर दिए? दिन रात दोनों में बंद किया हुआ है। ठीक, अब आगे क्या कार्रवाई आप चाहते आगे हैं? की हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि भैया जिसमें कि हमारे घर को क्षति ना पहुंचे, हमारे रोजी रोटी को क्षति ना पहुंचे, कि आगे चल के हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े कि हमें कोई मतलब कि जो दुखदाई हो। हम भी हमारे घर परिवार को पालने पोषण करने के लिए ये काम कर रहे हैं ना। सर कौन से थाने इस प्रकार के निर्देश दिए? सर जी कौन से थाने ने से निर्देश दिया आप लोग? सभी थानों में दिया हुआ है, सभी थाने में दिया। जहाँ ये हमारे कुछ भाई नसरुल्लागंज से आए हुए हैं, कुछ रेटी से आए हैं, कुछ नरसिंहपुर से आए हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं। ये सभी थानों में ये मीटिंग हुई है, जब आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए। क्या पूरे मामले में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे? मुख्यमंत्री नाम पूरे मामले में कलेक्टर महोदय ज्ञापन देंगे? कलेक्टर महोदय ज्ञापन देंगे पूरे मामले का? कलेक्टर आज हमने इसी व्यवस्था में मीटिंग रखी है कि हम इसको क्या आगे गाइडलाइन उनकी भी है कुछ, उसको भी हम ऐसा नहीं कि दरकिनार कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन गलत अगर फिर वो अगर पूरी तरीके से करेंगे तो हम तो हमारी तरफ से पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। तो उस चीज़ का सुझाव दोनों मिल बैठ के करेंगे तब तो आगे काम चलेगा। आप रोजगार देने का वादा करते हो और नई सरकार बनाते हो, हमारा रोजगार छीन लेते हो, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ ना सर। तो कलेक्टर ज्ञापन कब देंगे आप? कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हम जल्दी तारीख तय करेंगे। अभी हमारा पूरा जो यूनियन है और जो ग्रुप है, जितने भी लोग हैं पूरे ऑल ओवर एमपी के, सब इकट्ठा होने के लिए अभी डेट तय कर रहे हैं हम लोग कि उस डेट को बैठक करके उस दिन हम लोग ज्ञापन देंगे। सर पूरे मामले में स्थानीय विधायक जी से मुलाकात की आपने क्या? अभी विधायक जी से इसलिए बात नहीं हुई कि अभी मंत्री गठन नहीं हुआ है, तो इस चक्कर में हमारी कोई बात नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि अभी कौन हमारे नए मंत्री बन सकते हैं या जो भी हैं। और आगे की जो भी प्रक्रिया है वो हम फिर हमारे जो बड़े हैं अधिकारी हैं और जो भी हमारे लीडर हैं और जो भी मतलब अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता है, जैसे कि हमारे बड़े बड़े साउंड ऑपरेटर हैं जो बड़े कार्य करते हैं, उनसे भी हमारी चर्चा चल रही है। तो इस चर्चा को लेकर के अभी हमारी एक मीटिंग और रखनी है, जिसकी डेट अभी 2-4 दिन में हम फाइनल करेंगे और उसके बाद फिर हम अगर होगा तो कलेक्टर में आवेदन देंगे कलेक्ट्रेट में। अगर वहाँ से हमारे कार्रवाई पूरी मतलब हमारे सुझाव और जो भी हमारी प्रक्रिया है उसको नहीं पूरी तरह से चालू किया जाता है हमारे काम को, तो हम आगे या तो सीएम हाउस पे धरना देंगे या तो कहीं हम भूख हड़ताल करेंगे बैठ के। और उस बात पे अगर फिर भी कोई नहीं सुनता है तो फिर हमें कुछ आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा, तब इनको समझ में आएगी कि हम लोग भी भाई हम आपके साथ चुनाव में खड़े रहते हैं, दिन रात चुनाव में लगे रहते हैं, भूखे प्यासे लगे रहते हैं, A to Z प्रचार में, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। आप साउंड के बिना पे प्रचार कर ही नहीं पाते हो और फिर जब आप प्रचार कर लेते हो तो फिर हमें भूल क्यों जाते हो? फिर आप हमें याद रखो ना उसके बाद भी कि हमसे ही तो याद आप प्रचार करवाते हो और फिर बाद हमें ही लात मार देते हो आप। ये तो गलत है ना सर। ठीक, ये तो दो तरफा व्यवहार हुआ ना कि हमारा इस्तेमाल करके आप हमें फिर भगा दे रहे हो।